हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को महायज्ञ के पुरस्कार की समरी बताऊंगी। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी यशपाल द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक धनी सेठ था। वह स्वभाव से अत्यंत विनम्र, उदार, धर्मपरायण व्यक्ति था। कोई साधु संत उसके द्वार से खाली वापस नहीं लौटता था। वह अत्यंत दानी था। जो भी उसके सामने हाथ फैलाता उसे दान अवश्य मिलता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत दयालु व परोपकारी थी। परंतु एक समय ऐसा आया कि सेठ जी को गरीबी का मुख देखना पड़ा, अर्थात वो बहुत अधिक निर्धन हो गए। नौबत ऐसी आ गई कि भूखों मरने की हालत हो गई। उन दिनों एक ऐसी प्रथा चली थी कि यज्ञ के पुण्य का क्रय विक्रय किया जाता था। सेठ और सेठानी ने निर्णय लिया कि यज्ञ के जो फल को बेचकर कुछ धन प्राप्त किया जाए, ताकि कुछ तो गरीबी दूर हो सके। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर नाम का कस्बा था। वहाँ पर एक धन्ना सेठ रहते थे। ऐसी मान्यता थी कि उनकी पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त थी। वो भूत भविष्य की बात को जान लेती थी। मुसीबत से घिरे हुए सेठ और सिठानी ने कुंदनपुर जाकर उनके हाथ अपने यज्ञ का पुण्य बेचने का निर्णय किया। सेठानी पड़ोस के घर आटा मांगकर 4 रोटियां सेठ जी को बनाकर देती हैं। सेठ जी जो है तड़के उठे, तड़के मतलब बहुत जल्दी सुबह उठकर कुंदनपुर के लिए चल देते हैं। गर्मी के दिन थे तो रास्ते में वृक्षों का झुरमुट तथा कुआं देखकर उन्होंने सोचा कि विश्राम कर थोड़ा भोजन भी कर लें। सेठ जी ने जैसे ही अपनी रोटियां निकाली, उनके सामने एक मरियल सा कुत्ता नजर आया। सेठ जी को दया आ गई। उन्होंने एक एक करके अपनी सारी रोटियां जो है कुत्ते को खिला दी और स्वयं पानी पीकर कुंदनपुर पहुंचे। तो धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, क्योंकि धन्ना सेठ की पत्नी को तो दैवी शक्ति प्राप्त था, वो तो भूत भविष्य के बारे में जान लेती थी। तो उन्होंने सेठ जी से कहा, अगर आप आज का किया हुआ महायज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं तो हम खरीद लेंगे, अन्यथा नहीं। सेठ जी ने अपने जो महायज्ञ क्या था उनका, जो भूखे कुत्ते को उन्होंने रोटियां खिलाई थी, तो महायज्ञ को बेचने से तैयार नहीं हुए, अर्थात उन्होंने अपना महायज्ञ बेचने से मना कर दिया और खाली हाथ वहां से वापस चले गए। अगले दिन सेठ जी अपने घर की दहलीज के नीचे गड़ा हुआ बहुत सारा खजाना मिलता उन्हें। उसने जो सेठ जी के द्वारा जो मरियल कुत्ते को भोजन यानी रोटियां खिलाई गई थी, वो उनके खजाना उसी उनके महायज्ञ का पुरस्कार था, अर्थात यही उनके द्वारा किया गया पुण्य कर्म था। कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो निस्वार्थ भाव से गरीबों की सहायता करते हैं। हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया छोटे से छोटा परोपकार का जो कार्य है वह एक महायज्ञ के समान होता है, अर्थात हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।